नमस्कार दोस्तों, मिथ हेवन में आपका स्वागत है। 2025 में गुजरात के तट पर गोमती क्रीक के पास एएसआई की अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन फिर से सीरियस होता है और यहीं से दिमाग में एक सवाल चुभता है। अगर ये जगह सिर्फ कहानी होती तो इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेकर लोग क्यों उतरते, बार बार समुद्र में क्यों जाते? क्योंकि पानी के नीचे जो चीजें दिख रही हैं वो कैजुअल मिथ जैसी नहीं लगती। पत्थर जैसी संरचनाएं हैं, शोर लाइन के पास अनयूजुअल पैटर्न्स हैं और ऐसे क्लूज हैं जिन पर एक्सपर्ट्स भी धीरे बोलते हैं लेकिन इग्नोर नहीं कर पाते। अब असली सवाल ये नहीं है कि वहां क्या है, असली सवाल है इसके बारे में इतना कम क्यों बोला जाता है, इतना कॉशियस तरीका क्यों? क्योंकि अगर ये डायरेक्शन सही है तो इतिहास की कुछ टाइमलाइंस पर फिर से बहस होगी और कृष्ण की द्वारका वाली बात सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, किसी रियल कोस्टल मेमोरी से जुड़ी हो सकती है। आज मैं आपको फाइनल प्रूफ नहीं दूंगा, मैं आपको एविडेंस दिखाऊंगा और फिर आप खुद डिसाइड करना। फरवरी 2024 में एक्सप्लोरेटरी वर्क की बात सामने आती है, फिर फरवरी 2025 में एएसआई ने एक्सप्लोरेशन को एक्सपैंड किया। पीआईबी की फरवरी 2025 वाली रिलीज में द्वारका के पास गोमती क्रीक एरिया में अंडर वाटर एक्सप्लोरेशंस और टीम डिटेल्स का मेंशन है। टीम में प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी हैं और 3 महिला आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं, अपराजिता शर्मा, पूनम विंद और राजकुमारी बारबीना। और टूल्स भी अलग हैं, ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, मल्टी बीम सोनार, यानी सिर्फ सुना सुनाया नहीं, मेजर्ड डेटा है। जब गवर्नमेंट बैक टीम मॉडर्न टेक के साथ पानी के नीचे साइट मैप करती है, क्यूरियोसिटी अपने आप बढ़ जाती है। अब आप में से बहुत लोग बोलेंगे, द्वारका तो मंदिर है गुजरात में, वहां क्या मिस्ट्री है? हां, मंदिर है, आज की द्वारका एक लिविंग सिटी भी है, लेकिन सवाल उस द्वारका का है जिसका नाम पुराने टेक्स्ट में आता है, एक चमकता शहर, और फिर समुद्र उसे निगल लेता है। और यहां 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक ग्रुप बोलता है सब मिथ है, दूसरा बोलता है सब लिटरल हिस्ट्री है। प्रॉब्लम यह है कि दोनों साइड्स अक्सर एविडेंस को बीच में कुचल देती हैं। इसलिए सिंपल रूल है, एविडेंस पहले, कंक्लूजन बाद में। और अब कहानी का वो हिस्सा जो सबसे ज्यादा दमदार है। 1983 से 1990 तक इसी कोस्ट पर डॉक्टर एसआर राव और उनकी टीम बार बार उतरी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा, यानी एनआईओ के साथ। शोर से 200 से 600 मीटर अंदर, 5 से 9 मीटर की गहराई, कई एक्सपेडिशंस, कई डाइव्स, और उन्हीं सर्वेज में एक क्लू सामने आया जिसने इस पूरी डिस्कशन को सीरियस बना दिया। 120 स्टोन एंकर्स। रुको, 120, 1-2 नहीं, 120। अब सोचिए, एंकर का मतलब सिर्फ पत्थर नहीं है, एंकर मतलब शिप्स हैं, एंकर मतलब पोर्ट एक्टिविटी है, एंकर मतलब ट्रेड है, और ट्रेड का मतलब लोग हैं, सामान है, रूट्स हैं और एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। इतने एंकर्स अगर एक ही जोन में मिल रहे हैं तो ये कोई छोटा फिशिंग स्पॉट नहीं है, यहां कभी एक बड़ा मैरीटाइम हब रहा होगा। कम से कम इतना तो एविडेंस हिंट करता है। और यहीं पर कहानी में इंटरनेशनल एंगल घुसता है, लेकिन ध्यान से। कुछ एंकर्स का डिजाइन है, खासकर 3 छेद वाला पैटर्न, ब्रॉडर मैरीटाइम ट्रेडिशन से रिजेंबल करता है। गौर और उनकी टीम ने 2004 में करंट साइंस में द्वारका रीजन के एंकर्स के टाइप्स डिस्कस किए, वेट रेंज डिस्कस किए, पैटर्न्स डिस्कस किए, 100 से 560 किलो तक। और कुछ पैटर्न्स हैं जो मेडिटेरेनियन रीजन के ब्रॉन्ज एज एग्जाम्पल से रिजेंबल करते हैं। मतलब ये नहीं है कि मेडिटेरेनियन से शिप्स गारंटी के साथ सीधे यहां डॉक करते थे, लेकिन ये हिंट करता है कि ट्रेड नेटवर्क्स थे, मैरीटाइम कांटेक्ट पॉसिबल था, डायरेक्ट भी, इनडायरेक्ट भी, मल्टीपल पोर्ट्स के थ्रू भी। और बस यही हिंट द्वारका को अलग कैटेगरी में डाल देता है,
ये सिर्फ धार्मिक कथा नहीं है, एक मैरीटाइम स्टोरी भी हो सकती है। अब एक शार्प सवाल, अगर एविडेंस इतना इंटरेस्टिंग है तो इतना डिस्प्यूटेड क्यों है? इतना कम डिस्कस क्यों होता है? सीधी बात है, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी टफ है। विजिबिलिटी इश्यूज हैं, करंट्स हैं, सेडिमेंट है। कंट्रोल्ड एक्सकेवेशन अंडर वाटर में बहुत मुश्किल है, इसलिए साइंटिस्ट्स कॉशियस रहते हैं। फाइनल स्टैंप लगाने से पहले क्रॉस चेक चाहिए। यही साइंस की स्ट्रेंथ है, जल्दी हाइप नहीं, धीरे कॉन्फिडेंस। लेकिन इंटरनेट पर पैटर्न्स नहीं है, वहां या तो सब फेक है या सब प्रूफ है, और इसी लड़ाई में असली एविडेंस दब जाता है। अब दूसरा ट्विस्ट, 7 द्वारका। लोकल ट्रेडिशन कहती है कि आज की द्वारका 7वीं है, बाकी 6 समुद्र में डूब चुकी हैं। पहली बार सुनोगे तो लगेगा कि बस कहानी है, लेकिन रुको, कोस्ट लाइन स्टेबल नहीं होती, सी लेवल चेंजेस होते हैं, इरोजन होता है, स्टॉर्म्स आते हैं, सेंचुरीज में सिटीज शिफ्ट हो जाती हैं। तो 7 बार लिटरल काउंट भी हो सकता है और सिंबॉलिक मेमोरी भी। पर अगर मेमोरी बार बार डूबने की बात कर रही है तो क्या उसके पीछे कोई जियोलॉजिकल ट्रूथ हो सकता है? यही सवाल इस मिस्ट्री को अलाइव रखता है। और अब एक क्विक साइड स्टोरी, खंभात की खाड़ी। 2000 के आसपास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT ने सोनार स्कैन्स की बात सामने रखी। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स की चर्चा हुई, पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की चर्चा हुई, ड्रेजिंग से पॉटरी निकला, वुड निकला, रिमेन्स निकले, और कुछ कार्बन डेटिंग रिजल्ट्स करीब 9500 साल तक गए। सुनते ही लोग जंप कर जाते हैं, ये तो दुनिया की सबसे पुरानी सिटी है। लेकिन यहीं कॉशन जरूरी है। ड्रेजिंग का मटेरियल कंट्रोल्ड एक्सकेवेशन जैसा कॉन्टेक्स्ट नहीं देता। लकड़ी ड्रिफ्ट होकर आ सकती है, डेटिंग रियल हो सकती है, लेकिन सिटी से डायरेक्ट लिंक डिस्प्यूटेड है। इसलिए खंभट क्यूरियोसिटी है, फाइनल वर्डिक्ट नहीं है। द्वारका का कॉन्टेक्स्ट अलग है, शोर के पास है, शैलो जोन है, एंकर्स हैं और मैप्ड फीचर्स हैं। और अब 3 बातें, बस 3, क्योंकि इन्हीं पर लोग सबसे ज्यादा फिसलते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अंडर वाटर रिमेन्स मिल गए मतलब कृष्णा का सिटी प्रूफ हो गया। नहीं है, आर्कियोलॉजी पोर्ट एक्टिविटी दिखा सकती है, स्ट्रक्चर्स के संकेत दिखा सकती है, लेकिन आइडेंटिटी क्लेम अलग कैटेगरी है। इंस्क्रिप्शंस चाहिए, डेटेबल लेयर्स चाहिए, स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ऑनेस्ट अप्रोच यही है। एविडेंस एक्साइटिंग है, कंक्लूजन कॉशियस है। दूसरी गलती, लोग खंभट और द्वारका को सेम मानते हैं। अलग साइट्स हैं, अलग कॉन्टेक्स्ट है, अलग डिबेट है। एक को दूसरे की जगह रखा तो नैरेटिव टूट जाएगा। तीसरी बात, महाभारत को या तो पूरा लिटरल मानो या पूरा फिक्शन। दोनों एक्सट्रीम्स वीक हैं। एविडेंस पार्शल होता है। कुछ कल्चरल मेमोरीज रियल इवेंट से इवॉल्व हो सकती हैं, कुछ लाइंस पोएटिक एग्जेजरेशन हो सकती है। स्मार्ट अप्रोच यही है, जहां मैच दिखो नोट करो, जहां ओवर क्लेम हो पॉज करो। अब असली सवाल, अगर सेटलमेंट या पोर्ट था तो डूबा कैसे? महाभारत में एक ड्रामेटिक आइडिया है, द्वारका एक दिन में डूब गई। एक दिन में पूरा शहर कैसे? यहां 2 मेन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, सुनामी। 1945 में मकरान रीजन के अर्थक्वेक के बाद अरबियन सी में सुनामी हुई थी। डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, और ऐसे इवेंट्स गुजरात कोस्ट तक इंपैक्ट कर सकते हैं। अगर 1945 में कोस्टल वेव्स डैमेज कर सकती हैं, तो हजारों साल पहले भी सिमिलर इवेंट पॉसिबल था। पुराने टेक्स्ट्स में समुद्र गरज रहा था, लहरें निगल रही थीं। ये इमेजरी सुनामी जैसी है। प्रूफ नहीं है, लेकिन प्लॉजिबल है। दूसरी, कोस्टल इरोजन और सी लेवल चेंजेस। स्लो है, लेकिन रूथलेस है। शोरलाइन शिफ्ट होता है, सेडिमेंट डायनामिक्स होती है, इरोजन होता है। कुछ रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस शोरलाइन बिहेवियर की बात करते हैं,
सिटी एक दिन में नहीं सकती, सेंचुरीज में सिंक या शिफ्ट हो सकती है। और ह्यूमन मेमोरी ने लॉन्ग प्रोसेस को एक ड्रामेटिक इवेंट बना दिया। ह्यूमंस मेमोरी कंप्रेस करती है, लंबे डिजास्टर को एक दिन बना देती है। तो क्या एक दिन लिटरल नहीं है, सिंबलिक शॉर्टकट है? हो सकता है। और फिर मिथिक एंगलस है, राजा शाल्व है, 100 पूर्व विमाना है और युद्ध जैसी इमेजरी है। साईफाई लगता है, लेकिन सोचिए, मैसिव स्टॉर्म है, अर्थक्वेक है या कोई अनएक्सप्लेन्ड कैटास्ट्रोफी है। जब लोग समझ नहीं पाते तो मेटाफोर बना देते हैं। हम नहीं जानते उस लाइन के पीछे क्या था, लेकिन ये याद दिलाता है कि पुराने टेक्स्ट्स कभी-कभी फैंटेसी नहीं है, ट्रॉमा की सिंबॉलिक रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं। अब वापस प्रेजेंट में 2025 में एक्सप्लोरेशंस का ऑफिशियल पुश है और जनवरी 2026 में डीपर लैंड एंड सी एक्सप्लोरेशन प्लानिंग है। अब इमेजिन कीजिए, अगर फ्यूचर सर्वेज में क्लियरर स्ट्रक्चर्स मिले, जेटी फीचर्स मिले, डेटेबल रिमेन्स मिले, तो डिबेट का लेवल बदल जाएगा। लोग अभी क्या ये सिटी था पूछ रहे हैं, फिर लोग पूछेंगे कि ये सिटी किस पीरियड की थी, और फिर आखिरी सवाल, क्या ये द्वारका नैरेटिव से कनेक्ट है? लेकिन क्लियर कर दूं, ये वीडियो फाइनल प्रूफ नहीं है। ये एविडेंस और डिबेट की बाउंड्री दिखाने के लिए है। ब्लाइंड बिलीफ से बचो, ब्लाइंड डिनायल से बचो। असली क्यूरियोसिटी वही है जो एक्साइटेड भी है और ऑनेस्ट भी। तो आखिरी सवाल, अगर कल समुद्र के नीचे से पैलेस लाइक स्ट्रक्चर मिले, डेटेड लेयर्स के साथ, तो क्या आप मानोगे कि द्वारका सिर्फ स्टोरी नहीं थी? कमेंट्स में बताओ, आप किस साइड झुकते हो? साइंस फर्स्ट है, फेथ फर्स्ट है या बैलेंस्ड है? और अगली एपिसोड, कामाख्या टेंपल। हर साल गर्भगृह ब्लीडिंग होती है। साइंटिस्ट्स इसे नेचुरल फिनोमेनन बोलते हैं, लेकिन सेम डे हर साल क्यों? टैब तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो। दिस इज मिथ हेवन।